तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि यूरोपीय कंपनियों के विदेश जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी थी उनके भारत आगमन के बारे में। तो हमने जो पहले बात की थी सबसे पहले पुर्तगाली, डच और फिर इंग्लैंड वासियों के बारे में। आज हम बात करें तो देखते हैं कि डेनमार्क जो वासी आए तो सबसे कम समय और सबसे छोटे क्षेत्र पर दक्षिण भारत के दो क्षेत्र त्रावणकोर और रंगपट्टनम को इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया, लेकिन अपने अनुकूल जो है व्यापारिक परिस्थिति, अपने अनुकूल भौतिक परिस्थितियों को नहीं जानकर इन्होंने अपनी जो व्यापारिक जो कोठिया जो स्थापित किया, मुख्यालय जो स्थापित किए, अंग्रेजों को जो है बेचकर वो वापस अपने देश चले गए। उसके बाद में जो है फ्रांसीसी ये फ्रांसीसी भारत आए। फ्रांसीसियों का जो भारत आए तो उस समय जो फ्रांस का शासक था लुई 14, उस समय इनमें प्रतिस्पर्धा थी। उसी समय जो है प्रतिस्पर्धा थी ब्रिटिशों में और फ्रांसीसियों में अपने व्यापार को, अपने जो है व्यापारिक जो प्रतिस्पर्धा यूरोपीय देशों में थी तो वो फ्रांसीसी और जो है अंग्रेजों के मध्य थी। तो लुई 14 का जो मंत्री था कोलवर्ट, तो इनका जो मंत्री थे कोलवर्ट ने जो है लुई 14 से अनुमति मांगी कि हमको भारत में भी व्यापारिक जो है कंपनी खोलनी चाहिए। तो कोलवर्ट की जो है अनुशंसा पर जो है इन्होंने अपनी जो कंपनी जो है कंपनी डेस इंडसे ओरिएंटल मतलब जो है जिसका नाम था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन्होंने स्थापित की। और इस कंपनी का जो है फ्रांसीसी कंपनी का जो प्रारंभिक जो उद्देश्य था, जो फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो पुर्तगाली, डच और अंग्रेज वासियों की कंपनी से जो है भिन्न थी, क्योंकि इस कंपनी का पर पूरी तरीके से जो है देश की सरकार, मतलब फ्रांसीसी जो है देश की सरकार, और उस पर जो है राजनीतिक नियंत्रण था। जो व्यापारी वर्ग था वो स्वतंत्र नहीं था, वो उनके जो नियंत्रण में, मतलब फ्रांसीसी सरकार के नियंत्रण में व्यापार करता था। तो फ्रांसीसी व्यापार इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है अपनी तरीके से पूरी तरीके से फला फूला नहीं था। लेकिन फिर भी जो है फ्रांसीसियों ने अपनी शक्ति और अपनी ताकत के माध्यम से जो है भारत में काफ़ी जगह अपनी जो है व्यापारिक कोठियाँ या फिर व्यापारिक जो क्षेत्र है उसका विस्तार किया। तो सबसे पहले जो है फ्रांसिस कैरो ने 1668 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है सूरत में स्थापित की। फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी है जो फ्रांसिस कैरो के जो सहयोग से वो है सूरत में प्रारंभ हुई। 1669 ईस्वी में इन्होंने जो है फ्रांसीसियों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक फरमान प्राप्त किया और उस फरमान के प्राप्त हो जाने के बाद में मसूलीपट्टनम में अपना व्यापारिक कारखाना जो है स्थापित किया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 ईस्वी में बालिकापोंडापुर पे जो है ये थे बालिकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी, बालिकापुंडर के जो है बालिकोंडापुर के जो सूबेदार थे शेर खां लोधी। तो शेर खां लोधी से जो है इन्होंने पांडिचेरी में अपनी व्यापारिक कोठी जो है स्थापित की और यही पांडिचेरी जो है इनका पूरी तरीके से मुख्यालय बना या फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी या फ्रांसीसी जो कंपनी है उसका मुख्यतः केंद्र बना। उसके बाद में हम बात करते हैं कि बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से इन्होंने बंगाल में एक जगह जो है प्राप्त की और उस जगह पर इन्होंने चंद्रनगर नामक जो है एक स्थान पर अपनी व्यापारिक कोठी जो है फ्रांस में, जो फ्रांसीसियों ने कलकत्ता में जो है बंगाल में एक व्यापारिक कोठी खोली वो चंद्रनगर में खोली। उसके बाद में 1693 ईस्वी में डचों ने फ्रांसीसियों से जो है पांडिचेरी को छीन लिया था। तो पांडिचेरी को छीन लिया तो जो है उसके बाद फ्रांसीसी कमजोर हो गए, लेकिन बाद में 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि के माध्यम से इन्होंने पांडिचेरी जो है फ्रांसीसियों डचों से जो है पुनः प्राप्त कर लिया। इसके बाद में जो फ्रांसीसियों ने मॉरिशस, माहे, करिकाल आदि जो क्षेत्रों को जीता। उसके बाद ड्यूमा जो है फ्रांसीसी गवर्नर बनकर जो है पौंडीचेरी का गवर्नर बनकर भारत आया। इसने मुगल सुल्तान से भारत में फ्रांसीसी सिक्के जारी करने का जो अधिकार प्राप्त कर लिया, जो फ्रांसीसियों की एक अभूतपूर्व विजय थी। उससे पहले जो है ब्रिटिश भी जो है अपने जो टकसाल से, बम्बई टकसाल से या फिर उनकी जो अलग अलग जगह पर जो टकसाल थी उस टकसालों से जो है अपने सिक्के जारी करते थे। तो फ्रांसीसियों को भी यह अधिकार जो है ड्यूमा के काल में मिल गया। 1742 में जो है डुप्ले जब फ्रांसीसी गवर्नर बन के आया तो डुप्ले के समय जो है फ्रांसीसी जो कंपनी का जो उद्देश्य था
उद्देश्य था। तभी भी जो है इस समय तक भी जो है कि फ्रांसीसी जो व्यापारी वर्ग या फ्रांसीसी जो आते थे उनका पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं होता था। डुप्ले के समय जब आए तो डुप्ले के समय जो है इनका आर्थिक क्षेत्र से ध्यान हटकर जो है भारत की राजनीतिक सत्ता या फिर राजनीतिक जो क्षेत्र पर है फ्रांसीसियों का ध्यान बट गया, और उसी ध्यान के बढ़ते हुए फ्रांसीसी और आंग्ल मतलब अंग्रेजों के मध्य जो है टकराव होना अवश्यंभावी हो गया। और ये टकराव प्रारंभ हुआ जो है फ्रांस और इंग्लैंड जो वासी थे, फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य जो है यूरोप में चल रहे उत्तराधिकार संघर्ष में, या फिर उनके जो है सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम, या फिर कर्नाटक के जो शासक थे तो कर्नाटक के शासक के उत्तराधिकार के प्रश्न पर भी जो है दोनों के मतभेद आपस में हुए। तो इतिहास में जो आंग्ल फ्रांसीसी जो संघर्ष हुए, 3 संघर्ष हुए, उन आंग्ल फ्रांसीसी संघर्षों को इतिहास में कर्नाटक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध के जो है नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं जो है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में। टॉपिक है अब आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, इन दोनों के जो है संघर्ष की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई। तो दक्षिण भारत में जो इनके मध्य युद्ध हुए तो उनको कर्नाटक के जो है 3 युद्ध हुए, तो कर्नाटक के युद्ध जो है कहा जाता है। तो जो पहला युद्ध हुआ वो हुआ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार प्रश्न से प्रभावित। पहला युद्ध था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था कि ऑस्ट्रिया में जो है शासक के मरने के बाद में जो उसके उत्तराधिकार का जो प्रश्न जो प्रारंभ हुआ वो उत्तराधिकार के जो है इससे प्रभावित था। और ये उत्तराधिकार का प्रश्न है जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, तथा दोनों शक्तियों के मध्य जो है इधर भारत में जब वहां युद्ध हुआ तो दोनों शक्तियों के मध्य जो है भारत में 1744 में युद्ध आरंभ हो गया। और युद्ध आरंभ हो गया 1744 में जो है भारत में बदले में जो है युद्ध प्रारंभ हुआ। डुप्ले ने मॉरिशस गवर्नर बाबूर्दने को जो है सहायता के लिए, डुप्ले ने जो है मॉरिशस का गवर्नर था, बाबूर्दने को सहायता के लिए बुलाया। और उस सहायता के जो पश्चात बूर्दने जो है 1746 में भारत पहुंचा और 21 सितंबर 1746 को मद्रास को जो है 1746 में मद्रास को जीत लिया गया। और मद्रास को जीतने के बाद में जो है दोनों के मध्य में, मद्रास को जीतने के बाद में जो है इनके जो दोनों के विचार है या फिर दोनों के मध्य जो है मतभेद पैदा हो गया डुप्ले और बाबूर्दने के मध्य में। तो बाबूर्दने वापस जो है अपनी सेना सहित जो है मॉरिशस लौट गया। तो उससे एक फर्क ये पड़ा कि जो डुप्ले की जो स्थिति थी
जो बाबूर्द ने की जो अतिरिक्त जो फ्रांसीसी सेना थी जो मॉरिशस में नियुक्त थी वो उसकी सहायता के लिए आई। उस सहायता से जो है डुप्ले ने मद्रास को जीत लिया। तो लेकिन अब जो वापस जो दोनों में मतभेद हुआ तो उस मतभेद के कारण वापस चला गया, तो डुप्ले की स्थिति थोड़ी जो है कमजोर हो गई। उसके बाद में जो है इसी समय जो कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, कर्नाटक का नवाब था, कर्नाटक नवाब था इस समय अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन जो है कर्नाटक नवाब था। इस नवाब ने जो है मद्रास पर आक्रमण करने के लिए जो है मद्रास पर आक्रमण करना चाहा। तो मद्रास पर आक्रमण करना चाहा अनवरुद्दीन ने, तो अनवरुद्दीन व फ्रांसीसियों के मध्य जो युद्ध हुआ, फ्रांसीसी मध्य जो युद्ध हुआ वो था सेंट टोमे का युद्ध। सेंट टोमे का युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो है अनवरुद्दीन पराजित हुआ। इस युद्ध में जो है अनवरुद्दीन को जो है फ्रांसीसियों ने जो है पराजित किया तथा सेंट जो है टोमे के युद्ध को जीतने के बाद में जो है डुप्ले ने अपना प्रारंभ किया। तो जो इनका जो कोठी थी मद्रास में जो है सेंट डेविड जो किला था उसको जो है अंग्रेज जीतना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों की जो है रणकुशलता को जो है डुप्ले ने प्रभावित किया और 1748 ईस्वी में 1748 ईस्वी में जो है युद्ध की समाप्ति, युद्ध की जो है समाप्ति हुई। युद्ध की समाप्ति हुई एक्स ला सेपेल संधि से। एक्स ला सेपेल जो संधि थी, एक्स ला सेपेल संधि से जो है युद्ध की समाप्ति। इस युद्ध में जो है अंग्रेजों को भारत में मद्रास मिला और फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुइसबर्ग जो है प्रांत, फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुइसबर्ग जो प्रांत है वो प्राप्त हुआ। तो यहां जो है युद्ध खत्म हो गया। तो इनके मध्य जो है युद्ध खत्म हुआ एक्स ला सेपेल संधि से। अंग्रेजों को मद्रास मिला तथा फ्रांसीसियों को जो है अमेरिका में लुइसबर्ग प्रांत मिला। उसके बाद में हम बात करते हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। तो यह युद्ध हुआ कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ हैदराबाद में कर्नाटक नवाबों, दोनों नवाब जो हैदराबाद और कर्नाटक के जो नवाब थे, तो दोनों नवाबों के मध्य जो संघर्ष था उस संघर्ष के जो है फलस्वरूप जो है इनके मध्य में युद्ध हुआ। तो जो कर्नाटक के जो नवाब है उसकी जो सहायता है वो अंग्रेजों ने की और हैदराबाद के जो नवाब है उसकी सहायता जो है फ्रांसीसियों ने की। तो दोनों इस झगड़े में जो है अंग्रेजों ने जो है नासिर जंग का, अंग्रेजों ने नासिर जंग का और फ्रांसीसियों ने जो है मुजफ्फर जंग का, अंग्रेजों ने नासिर जंग का और फ्रांसीसियों ने जो है मुजफ्फर जंग का जो है साथ दिया। तथा कर्नाटक का जो पूर्व नवाब था, कर्नाटक का जो पहला नवाब था दोस्त अली का दामाद जो है उसने चांद साहिब, तो चांद साहिब जो है चांद साहिब जो कर्नाटक का जो नवाब का दोस्त था, इसने भी जो है मुजफ्फर जंग का साथ दिया। उसके बाद में जो है डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चांद साहिब, डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चांद साहिब की जो संयुक्त सेना थी, इस सेना ने 3 अगस्त 1749 को
3 अगस्त 1749 को अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित करके मार डाला। अनवर के युद्ध में जो है अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। अनवरुद्दीन जो है पराजित करके मार डाला गया। उसके बाद में जो है अंग्रेजों की जो है सहायता के लिए अनवरुद्दीन का पुत्र जो है मोहम्मद अली जो है अंग्रेजों की सहायता के लिए जो है अंग्रेजों के पास गया त्रिचनापल्ली में। तो उसने जो है अंग्रेजों से सहायता मांगी। तो अंग्रेजों ने जब सहायता दी उसके लिए, तो इन्होंने जो है चंदा साहब की जो राजधानी थी अरकाट, उस राजधानी पर जो है अंग्रेजों ने हमला कर दिया। और हमला कर दिया तो अरकाट में जो है क्लाइव को जो है विजय प्राप्त हुई। तो इनके मध्य जो है युद्ध हुआ, वो युद्ध हुआ अरकाट का जो है किला जीता। गवर्नर था, ब्रिटिश गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव ने जो है जो अरकाट को जीता। और लॉर्ड क्लाइव ने जो अरकाट को जीता और डुप्ले जो है इसमें जो है पराजित हुआ। तो डुप्ले को जो वापस है जो फ्रांसीसी जो सरकार ने उसने वापस जो अपने देश या वतन जो है बुला लिया। और यहीं से जो है इसमें जो है क्लाइव की जो शक्ति जो है मजबूत हुई तथा डुप्ले का जो है पतन हो गया, उसको वापस अपने देश बुला लिया। इस तरीके से जो है दूसरा आंगल और फ्रांसीसी जो संघर्ष जिसका कर्नाटक का द्वितीय युद्ध था वो समाप्त हुआ। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो युद्ध लड़े गए उनको कर्नाटक युद्ध का नाम दिया जाता है। दोनों जो है कंपनियों के मध्य जो युद्ध लड़े गए वो दक्षिण भारत में लड़े गए। तो दक्षिण भारत के क्षेत्र कर्नाटक में लड़े गए। तो कर्नाटक का जो पहला युद्ध हुआ वो 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर, यूरोप में ही इनके मध्य जो है युद्ध छिड़ गया। तो ऑस्ट्रिया के प्रश्न जो है उत्तराधिकार के प्रश्न से जो प्रभावित था, जो 1740 में ये प्रश्न उठा। 1744 में इन दो जो है मध्य में जो है भारत में युद्ध प्रारंभ हो गया। डुप्ले ने जो है मॉरिशस के गवर्नर बाबूर्दने को अपनी सहायता के लिए बुलाया। तो जब मॉरिशस से बाबूर्दने आया तो अपनी सेना और अपने बेड़े के साथ में, तो उसकी सहायता से और डुप्ले ने दोनों ने मिलकर अंग्रेजी सेना को बुरी तरीके से पराजित किया। कर्नाटक के जो नवाब है अनवरुद्दीन है उसको पराजित किया। तो उसको पराजित करने के बाद में जो है इन्होंने 21 सितंबर 1746 को मद्रास को जीत लिया तथा मद्रास को जीत लिया। उस जीतने के उपलक्ष्य में उस जीतने को मद्रास को इन्होंने अपने जो है जीत लिया। उसके बाद में जो है अनवरुद्दीन को पराजित किया। सेंट टॉमे के जो है युद्ध हुआ उसमें, और सेंट टॉमे के युद्ध में पराजित करने के बाद में लेकिन 1748 में उसी के साथ में जो है यूरोप में एक्स ला सैपेल की जो संधि हुई, उस संधि के तहत जो है अंग्रेजी सरकार ने जो है भारत में इनको मद्रास प्राप्त हुआ। फ्रांसीसियों को जो है लुइसबर्ग जो है, क्योंकि संधि यहाँ पर व्यापारिक कंपनियों में नहीं हुई, संधि जो है यूरोप में बैठी फ्रांसीसी और अंग्रेजी सरकार के मध्य हुई। तो उन सरकारों ने निर्णय लिया कि अंग्रेजों के पास मद्रास रहेगा और फ्रांसीसियों के पास में जो है लुइसबर्ग रहेगा। तो जो है जीता हुआ प्रांत भी कर्नाटक के प्रथम युद्ध में जो है मद्रास वापस जो है फ्रांसीसियों से छिन गया। कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें हैदराबाद और कर्नाटक के जो नवाब है उनमें आपस में जो है वैमनस्य था, तनाव था। तो एक तरफ अंग्रेज जो है हैदराबाद के नवाब की जो सहायता करते थे, और कर्नाटक के जो नवाब थे वो जो नवाब का जो दोस्त अली जो को नवाब था, पूरा नवाब मीर अली, उसका जो दोस्त अली साथक था, तो उसका एक साथी था चांद साहिब। ये मुजफ्फर जंग को सहयोग करता था, और जो नासिर जंग है उसको नवाब बनाने में जो है जो ये सहयोग करते थे अंग्रेज। लेकिन डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चांद साहिब ने जो है अनवरुद्दीन पर आक्रमण किया। अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन को मार दिया। तो उसके बाद में जो है अनवरुद्दीन का बेटा जो है मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली में अंग्रेजों के पास सहायता मांगने के लिए गया। अंग्रेजों ने उसकी सहायता भेजी तो अरकाट का जो किला जो चांद साहिब के अधीन था, तो अरकाट के किले को जीत लिया। और जीतने के बाद में जो है डुप्ले इसके साथ में युद्ध लड़ा। डुप्ले युद्ध में पराजित हुआ, और डुप्ले की जो है यहाँ पर जो है क्लाइव की सफलता जो है प्रभावी हुई, या क्लाइव जो है प्रभावित हुआ और डुप्ले को जो है फ्रांसीसी सरकार ने वापस अपने देश बुला लिया।
उसके बाद में जो है डुप्ले के बाद में काउंट लाली जो है फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आया और इनके जो मध्य है युद्ध हुआ कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ वो युद्ध हुआ ब्रिटेन जो है और फ्रांस के मध्य जो चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध, जिसमें ऑस्ट्रिया और प्रेसा के उत्तराधिकार के प्रश्न को जो लेकर ऑस्ट्रिया और प्रेसा के दोनों के मध्य जो है उत्तराधिकार का जो प्रश्न था, उस प्रश्न को लेकर जो दोनों के मध्य युद्ध हुआ। तो सप्तवर्षीय युद्ध में जो है काउंट लाली के नेतृत्व में युद्ध लड़े गए और अंततः जो है काउंट लाली को वापस जो है बुला लिया और फ्रांसीसियों ने उसको जो है मृत्युदंड दे दिया। और इसी के साथ में जो बांडीवास का युद्ध हुआ उसमें जो है अंग्रेजों की सत्ता जो है स्थापित हुई और फ्रांसीसी जो पूरी तरीके से भारत में के सारे क्षेत्र उनसे छिन गए और सारे क्षेत्र छिन गए और जो है अंग्रेजों की जो भारत में प्रभु सत्ता स्थापित हुई। अब हम बात करते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध। हम बात करते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध। 1756 से 1763 ईस्वी तक जो है तृतीय युद्ध हुआ। युद्ध था सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम। सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है इनके मध्य युद्ध हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है दोनों के मध्य में युद्ध हुआ और इस युद्ध के बारे में हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ वह एक इसका अंश था। ऑस्ट्रिया और प्रेसा के बीच हुआ, जिसमें सप्तवर्षीय युद्ध जो प्रारंभ हुआ वो हुआ ऑस्ट्रिया व प्रेसा के मध्य। सप्तवर्षीय युद्ध जो है यूरोप में ऑस्ट्रिया और प्रेसा के मध्य हुआ। तो ऑस्ट्रिया ने साथ दिया फ्रांस ने और प्रेसा का साथ दिया जो है अंग्रेजों ने। प्रेसा का साथ दिया और जो है अंग्रेजों ने प्रेसा का साथ दिया और ऑस्ट्रिया में जो साथ दिया फ्रांसीसियों ने। और भारत में जो युद्ध आरंभ हुआ तो भारत में जब इनके मध्य में युद्ध हुआ तो भारत में युद्ध का जो नेतृत्व किया था वो था काउंट लाली। जो युद्ध के समय था फ्रांसीसी वो था काउंट लाली। काउंट लाली के नेतृत्व में जो है युद्ध लड़ा गया। तो काउंट लाली को भारत भेजा। भारत आते ही जो लाली ने सेंट फोर्ट डेविड पर, जो इनका जो था फ्रांसीसियों का सेंट फोर्ट डेविड, तो फोर्ट डेविड पर जो है गोलीबारी करके जो है काउंट लाली ने कब्जा कर लिया तथा किंतु तंजौर पर असफल प्रयास किया और तंजौर को जीतने का असफल प्रयास, तंजौर को जीतने का जो है काउंट लाली ने असफल प्रयास किया। और इसी के साथ जो है लाली जो है हैदराबाद के बुसी को, हैदराबाद से जो है हैदराबाद में जो फ्रांसीसी था, हैदराबाद के फ्रांसीसी अधिकारी बुसी, फ्रांसीसी अधिकारी को जो है बुलाना चाहा, और यह प्रयास भी जो है इसका असफल हुआ। इसके बाद में जो है 22 जनवरी 1760 ईस्वी को, 22 जनवरी
1760 ईस्वी को युद्ध हुआ वांडीवास का युद्ध। वांडीवास युद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया सर आयरकूट ने। सर आयरकूट ने जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया तथा फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से जो है पराजित किया और बुसी को बंदी बना लिया। और बुसी को जो है वांडीवास युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे और बुसी को बंदी बना लिया। बुसी को बंदी बना लिया। 1761 में जो है 1761 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया। 1761 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया। जिंजी और माहे पर जो है जिंजी और माहे अंग्रेज अधिकार हुआ। जिंजी और माहे पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। उसके बाद में जो है 1763 में जो एक संधि हुई, सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात जो है 1763 में संधि हुई, पेरिस की संधि और युद्ध जो है समाप्त हुआ और भारत में भी जो है इनका युद्ध समाप्त हो गया। और अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर, चंद्रनगर जो था बंगाल में इनका, चंद्रनगर को छोड़कर सारी जो फ्रांसीसी बस्ती है उन पर जो कब्जा कर लिया तथा इसी के साथ में जो है फ्रांसीसियों के पास जो है चंद्रनगर है, जो भारत आजाद होने तक जो है फ्रांसीसियों के पास चंद्रनगर जो अपने पास रहा। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बारे में। तो कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ, उस तृतीय युद्ध में दरअसल दोस्तों क्या हुआ कि डुप्ले जो है कर्नाटक के तृतीय युद्ध में अपनी जो अर्काट का दुर्ग था, चंदा साहिब, उनका जो साथ दिया, तो डुप्ले जो है अपनी छवि और प्रतिष्ठा खो चुका था। हालांकि जो डुप्ले था वो रॉबर्ट क्लाइव, जिसने उस समय एक चरण था या समय था कि उस समय जब 1757 में जब प्लासी का जो युद्ध जीता जो लॉर्ड क्लाइव ने, तो डुप्ले ने जो शक्ति या फिर फ्रांसीसियों ने जो भारत की जो सफलता या भारत की जो व्यापार या फिर भारत की जो साम्राज्य या की कुंजी जो फ्रांसीसियों ने दक्षिण भारत में ढूंढनी चाहिए, वो जो है पूर्वी क्षेत्र या फिर बंगाल में क्लाइव ने वो कुंजी ढूंढ ली। मतलब क्लाइव ने बंगाल पर अधिकार करके जो भारत के जो है एक श्रेष्ठ जो है शक्ति बन गए। तो डुप्ले जो है कर्नाटक के जो द्वितीय युद्ध हुआ उसमें डुप्ले की जो छवि प्रतिष्ठा धूमिल हुई, डुप्ले को वापस अपने जो है देश बुला लिया गया। तो डुप्ले के बाद में जो कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ वो दरअसल सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में चला, उस सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था। और यूरोप में चले इस सप्तवर्षीय युद्ध में जो युद्ध हुआ वो हुआ ऑस्ट्रिया और प्रेसा के जो मध्य जो सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था उसके फलस्वरूप हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया का साथ दिया फ्रांस ने और प्रेसा ने दिया अंग्रेजों का साथ। प्रेसा में का जो साथ है वो अंग्रेजों ने दिया। तो इसके वहां पर भी जो है यूरोप में भी दोनों शक्तियों के मध्य में टकराव था, तो भारत में इनके मध्य जो युद्ध होना अवश्यंभावी था। तो सबसे पहले जो फ्रांसीसी थे, काउंट लाली को फ्रांसीसी सरकार ने भारत भेजा। काउंट लाली को भारत भेजा तो लाली ने आते ही पहले जो है गोलाबारी करके, बंदूकबाजी करके जो है सेंट फोर्ट डेविड जो फ्रांसीसी जो किला था, फ्रांसीसी किला था मद्रास में, तो मद्रास का जो किला था इनका, तो मद्रास के जो किला है उसको जीत लिया किला को। तो इनको पास जो है लड़ने के लिए जगह मिल गई या फिर एक स्थायी जो एक युद्ध लड़ने के लिए एक स्थायी जगह का या फिर एक स्थायित्व इनको प्राप्त हो गया। लेकिन तंजौर को जीतने का, जो तंजौर पड़ता है केरल में, उसको जीतने का असफल प्रयास जो है काउंट लाली के द्वारा किया गया। तो काउंट लाली ने फिर हैदराबाद के जो फ्रांसीसी अधिकारी था बुसी से संपर्क किया, बुसी ने उसका साथ दिया, लेकिन यहां पर इसकी जो है असफलता सिद्ध हुई और इसी की असफलता में जो है
इन्होंने जो है युद्ध लड़ डाला, किसके साथ में? अंग्रेजों के साथ में। और युद्ध हुआ, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया सर आयरकूट ने, और अंग्रेजी जिसमें विजयी हुए बुसी को बंदी बना लिया गया। और बुसी को बंदी बना लिया क्योंकि जो काउंट लाली है इसने बुसी को बुलाया, बुसी को बंदी बना लिया। तो बांडीवास के युद्ध में जो है अंग्रेज पूरी तरीके से पराजित हो गए। तो अंग्रेज जब पराजित हो गए तो उसके बाद में जो है काउंट लाली को वापस अपने जो देश है बुलाया गया। काउंट लाली की असफलता या फिर भारत में पूरी तरीके से जो है फ्रांसीसी व्यापार जो है तहस नहस हो जाने के कारण जो है काउंट लाली पर जो है मुकदमे चलाए गए। मुकदमे चलाने के पश्चात जो है काउंट लाली को मृत्युदंड दे दिया गया। उसके बाद में जो है अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की जो बस्तियां हैं उनको छीनना चालू किया। जो सबसे बड़ी बस्ती थी इनकी, जो पौंडीचेरी को इनसे छीन लिया। मद्रास इनको पहले युद्ध में मिल चुका था अंग्रेजों को। जिंजी, माहे, करिकाल आदि जो क्षेत्र थे अंग्रेजों ने वापस जो है इनके साथ में ले लिए। लेकिन जो है चंद्रनगर बंगाल की जो एक व्यापारिक जो कोठी थी जो फ्रांसीसी थी, उसको अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के पास में ही रखा। 1700 जब 47 में भारत आजाद हुआ उसके भी कुछ 2-3 वर्ष तक जो है फ्रांसीसियों के पास चंद्रनगर की जो बस्ती है उनके पास रही। और भारत में फ्रांसीसियों की जो बांडीवास के युद्ध के बाद में जो फ्रांसीसियों की शक्ति जो पूरी तरीके से खत्म हो गई और कुछ ही क्षेत्रों पर जो है फ्रांसीसियों का जो छोटा मोटा या फिर एक हल्का फुल्का जो नियंत्रण रहा। फ्रांसीसी जो है भारत में अपने जो है ना व्यापारिक क्षेत्र में इतनी उन्नति कर पाए, ना उन्होंने जो है राजनीतिक जो उन्नति करने का जो प्रयास है डुप्ले ने किया, असफल प्रयास, तो उसमें भी इनको जो है असफलता मिली। तो दोस्तों आज जो हमारा जो टॉपिक है वो खत्म होता है कि यूरोपीय कंपनियों का व्यापारिक आगमन, जिसमें हमने बात की थी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य, और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो संघर्ष है उसके बारे में बात की। अब हम बात करेंगे जो है ब्रिटिश शक्ति का भारत में विस्तार। तो ब्रिटिश शक्ति का जो भारत में विस्तार हुआ, जैसे इसके बाद में जो है यूरोपीय कंपनियां भारत आ गई। तो यूरोपीय कंपनियां भारत आ गई तो जो है ब्रिटिश जो कंपनी है, सारी यूरोपीय कंपनी, जैसे पुर्तगाली है वो अपना व्यापार करते रहे, डच है वो भी चले गए, फ्रांसीसी है उनको भी जो है अंग्रेजों ने कमजोर कर दिया। अब अंग्रेजों ने भारत में जो है अपना विस्तार करना प्रारंभ किया। तो उसके उपलक्ष्य में जो हमने पहले आंग्ल मराठा संघर्ष है उसमें मराठों को की जो एक महत्वपूर्ण शक्ति थी मराठों को पराजित कर दिया। उसके बाद में जो है इन्होंने सिक्कों के साथ में भी जो है युद्ध करके जो है सिक्कों को पराजित किया। मैसूर के साथ में युद्ध करके मैसूर को पराजित किया। और मैसूर को पराजित करने के अलावा जो है इन्होंने प्लासी और बक्सर के युद्ध में जो है बंगाल में, और उसके बाद में जो है इनके समय विद्रोह होने लगे। तो फिर हम बात करते हैं अगली कक्षा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के बारे में। इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक है खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं अगले, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार।